एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले देख लिए थे 15.2 के, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले देख लिए थे, उसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझो, है ना। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, n तक। फर्स्ट एंड मतलब स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, सो 1 से लेके n तक ले लो, वही फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मीन फाइंड करना है, और मीन तो बहुत ईजी होता है ना। तो चलो मीन फाइंड कर लेते हैं। ये क्या है, आर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका मीन फाइंड कर लें, और मीन का हमें फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है। सभी का सम कर दो। यहाँ पे सारे क्या है, इंडिविजुअल डेटा है, देख सकते हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है ना। सब की फ्रीक्वेंसी, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है ना। तो इसमें एफ आई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। डायरेक्ट कर दो, क्या सबका अनग्रुप्ड है, सबका सम कर दो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन में क्या ले लो, टोटल कितने n ही है, n नेचुरल नंबर्स। ओके, सो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ऊपर जो न्यूमरेटर्स में है ना 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है n × n + 1/2। ठीक है, वैसे सिलेबस से डिलीट कर दिया है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे यूज होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इसका यूज भी होने वाला है। देखो, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम मतलब उसको सिग्मा n भी लिख सकते हो, सिग्मा n। सिग्मा n को, इसका क्या मतलब है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम n × n + 1/2 ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सिग्मा n², इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में स्क्वायर लगा दो और उसका सम कर दो। सो क्या लिखेंगे, 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस n²। सो इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखो ये तो लिखना ही है, इसमें ये कंप्लीट आ जाएगा, और इसके साथ साथ क्या आएगा पता है, 2n + 1 अपॉन में 3, ये भी आ जाएगा। मतलब एक साथ हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर एक साथ लिख सकते हैं n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। आ रहा समझ में। एक और होता है क्यूब्ड का, वो अभी यूज होने वाला नहीं है इसमें, फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखो, सिग्मा n³ मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम कर दो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखो, यानी इसको एक्सपेंड करके पहले लिख लें, सिग्मा को एक्सपेंड कर देते हैं, 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³। ठीक है, और इसका क्या लिखेंगे, देखो जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आया है ना, उसी में होल स्क्वायर लगा दो। इसका वेरी सिंपल, याद रखना, होल स्क्वायर कर दो, किसका, होल स्क्वायर कर दो जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आया है, n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। आ गया समझ में। चलो, लेकिन इसमें हमें यूज होने वाला है बस ये दोनों, इसका यूज अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, जब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे उस केस में। चलो मीन में तो हाँ, मीन में तो फर्स्ट फॉर्मूला का यूज हो रहा है। देखो, n × n + 1/2 लिख लेंगे, और अपॉन में n भी पहले से है। ठीक है, ओके, सो n से n क्या हो गया, कैंसल, सो n + 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो डायरेक्ट आ गया, देखो मीन का। अब वेरिएंस की बारी है, तो चलो वेरिएंस लिखते हैं, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का सिंबल क्या होता है, सिग्मा²। सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, यही स्क्वायर जब चला जाएगा राइट साइड में तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा आ जाएगा, उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें तो वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, शॉर्टकट वाला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, सिग्मा xi - x बार हमारे पास आ गया है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi होता है ना। तो सिग्मा fi तो यहाँ पे क्या है, सब तो इंडिविजुअल है, अकेला अकेला है, देखो डिस्टिंक्ट है ना सारे, और n है, तो टोटल n ही लिख रहे हैं सिग्मा fi की जगह। fi तो लिख ही नहीं रहे ना, नहीं तो यहाँ पे भी fi लिखते, एवरी fi की वैल्यू 1 है ना, तो लिखना ही है। ओके,
इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर देते हैं और फिर कर लेते हैं। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, 1/n तो पहले से ही है बाहर, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, xi की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 से लेके n तक 1/1 सारा लिखेंगे, है ना। सो 1 माइनस n प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस n प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस n प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड करके हमने लिख दिया सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को, मतलब n की प्लेस पे क्या करेंगे, n की प्लेस पे i की प्लेस पे क्या करेंगे, 1 से लेके n तक पुट करते रहेंगे 1/1, और ये होल अपॉन जो n है ना, इसको हमने स्टार्टिंग में 1/n लिख दिया इनटू में। अब जरा इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू, इसको भी एक्सपेंड करेंगे ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सो 1/n ब्रैकेट में क्या रहा है, देखो एलसीएम आके 2 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो n माइनस 2, देखो क्या रहा है, दैट इज 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस 4 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस n माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ओके। अब देखो, अब यहां से देखो 2 का होल स्क्वायर होगा, 2 का भी होल स्क्वायर होगा, 2 का भी सभी में नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो एवरी 2 का होल स्क्वायर होना है, सभी प्लस में है, एलसीएम ले लेंगे, मतलब 1/4 को कॉमन ले लेंगे, ये बोल सकते हो। सो 1/4n आ जाएगा, फिर 1/n तो पहले से ही है और 4 भी एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में। सो इस डिनोमिनेटर के साथ n के साथ मल्टीप्लाई में चला आया बाहर। अब देखो क्या बच रहा है, 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, सो 1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 तो 3 आया, 3 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5, सो 5 माइनस n का होल स्क्वायर आ रहा है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 और माइनस में n, इसको 2n माइनस 1 के फॉर्म में ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में n हमें सब में देखना है। सो इसका होल स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। नाउ यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, इसे a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, 1/4n, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 3 स्क्वायर, यहां पे 5 स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो सारे a स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, सभी a स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, एक साथ ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं। सो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको एक ब्रैकेट में रख लिया हमने। फिर b स्क्वायर को भी रख लेते हैं एक ब्रैकेट में, b स्क्वायर में क्या आएगा n स्क्वायर, सभी में n स्क्वायर, तो उसको भी लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट में, ओके, सेम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, n टाइम्स आ रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट कितने n है, टोटल n टाइम्स है, ठीक है। तो जितने भी यहां से निकल के आएंगे ब्रैकेट में से अलग अलग ग्रुप बनेगा, वो भी उसमें भी n टाइम्स होंगे, इसमें n टाइम्स है प्लस में, इसमें भी n टाइम्स है प्लस में, ठीक है। और माइनस जो करेंगे ना 2ab, तो 2ab में देखो 2a तो डिफरेंट है, लेकिन b सेम है सब में, n, ठीक है। तो b भी कॉमन आ जाएगा सब में से, और 2 तो कॉमन सब में आएगा ही, यानी 2 भी कॉमन आ जाएगा सब में, माइनस में 2b, दैट इज माइनस में 2n, ठीक है।
सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस में 2 भी तो हमने कॉमन ले लिया, बस a बच जाएगा सब में, सबका a लिख लो उसमें, इसका a 1 है, इसका a 3 है, इसका a 5 है, तो ये सारे लिख लेते हैं। 1 प्लस माइनस तो कॉमन ले ही लिया हमने, प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 देखो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट ब्रैकेट का जो a है फर्स्ट टर्म वो 2n माइनस a है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ जो इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे, है ना, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलो इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे सिंस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में, वैसे इस बार डिलीटेड है ना, उसका हमें यूज करना है। मतलब सेकेंड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका यहाँ यूज होगा, ठीक है, और फर्स्ट का भी यूज होगा। देखो कैसे, इसमें पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है, ए एन क्या है, इसका ए एन क्या है 2n माइनस 1, इसका स्क्वायर, इसको खोल देते हैं। सो 4n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज 1 माइनस में 2ab डेट इज 4n, ये आ गया, ये an आया है। तो an जो आ रहा है ना वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, वेरिएबल के फॉर्म में लास्ट टर्म। तो क्या करेंगे ना, इसमें हम सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे, क्या करेंगे इसमें सिग्मा an लिख लेंगे। मतलब n जो चल रहा है 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी सिग्मा लगाना पड़ेगा। और इसमें जो सिग्मा लगाएंगे ना, तो देखो इसमें भी सिग्मा लगा लो, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो सिग्मा की प्रॉपर्टी है कि ये प्लस माइनस के ओवर अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसमें अगर कांस्टेंट कोई है इनटू में तो वो बाहर आ जाएगा सिग्मा से। सो इसमें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस, यहाँ तो 1 है, तो 1 में सिग्मा लगाने का मतलब है कि सिग्मा चल रहा है 1 से लेके n तक चल रहा है ना, तो ये 1 जो है ना 1 से लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 एवरी टाइम 1 प्लस 1 प्लस 1 ही आते रहेगा, कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चल रहा है, सब में i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जा रहा है। तो i इसमें हमने लिखा ही नहीं है, वैसे यहाँ पर i स्क्वायर लिख देते, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा नहीं। अगर n स्क्वायर ही डायरेक्ट लिख देते हो ना तो i फ्रॉम 1 टू n लिखा नहीं जाता, क्योंकि डायरेक्ट हमने लिख दिया ना। हाँ, इसमें चाहो तो लिख दो, क्योंकि इसमें तो n दिख नहीं रहा ना, लेकिन कहाँ तक जा रहा है वो i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जा रहा है। और इसमें हर एक टाइम i की प्लेस पे क्या पुट करोगे, इसमें i नहीं है मतलब क्या है, i नहीं है मतलब i की पावर 0 है, ये समझो। अब i की प्लेस पे 1 2 3 4 5 1 बाय 1 रखोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आते रहेगा एवरी टाइम, और कोफिशिएंट भी 1 ही है। सो एवरी टाइम यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो 1 को n टाइम्स प्लस करोगे तो n आ जाएगा, मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे माइनस, देखो इसमें 4 तो बाहर आ गया और सिग्मा में क्या आ जाएगा n, तो सिग्मा n का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है और सिग्मा n स्क्वायर का भी पढ़ा हुआ है, दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो 4 इंटू क्या आ जाएगा, देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, और प्लस में क्या आ रहा है सिग्मा 1 की वैल्यू n, और माइनस में 4 इंटू सिग्मा n की वैल्यू क्या है, देखो n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो यहाँ पे चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर दो। सो 2 2 जा 3 2 जा, यहाँ भी कर दो, क्योंकि बाद में एलसीएम भी तो लेना ही है ना, ठीक है, ठीक। अब जरा इसको एलसीएम लेके देखो, सिंप्लीफाई करो इसको, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 2n स्क्वायर्ड क्या आ जाएगा, देखो 2n इंटू 2n स्क्वायर्ड, ओके, 2n प्लस n दैट इज 3n प्लस में, और प्लस में 1 1 जा 1, ठीक है। लास्ट दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, बाहर n भी है इंटू में, अब n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस में क्या है n, अच्छा इसके अपॉन में 3 भी है, ठीक है, प्लस n, और माइनस में यहाँ क्या आ रहा है, माइनस में 2n इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 2n स्क्वायर्ड प्लस 2n, और माइनस में है ना, सो ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे ओपन करोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाना है, ठीक है। अब देखो
ये दोनों प्लस एन है माइनस 2n है तो माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2n इंटू 2n स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर्ड प्लस 2n, ओके। और यहाँ पे देखो n है प्लस में, माइनस में 2n है तो क्या आ जाएगा माइनस में n, ठीक है। और एलसीएम जो 3 है इस कारण से ये माइनस में 3n आ जाएगा, और माइनस में क्या है 2n स्क्वायर्ड, और एलसीएम लेंगे तो 6n स्क्वायर्ड आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 3, होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है जरा देखना, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4n क्यूब्ड, और कोई ये नहीं है n क्यूब्ड वाला, सो 4n क्यूब्ड, ओके। 6n स्क्वायर्ड माइनस 6n स्क्वायर्ड, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस में 2n माइनस में 3n तो क्या आ गया माइनस में n, माइनस में n आ जाएगा ना, और अपॉन में 3, अपॉन में 3, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, डेट इज ये जो ब्रैकेट में है ना इसकी वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू 1/4n होल मल्टीप्लाई में, सो ब्रैकेट में क्या लिख दें, फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस की क्या वैल्यू है 4n क्यूब्ड माइनस n अपॉन 3 प्लस सेकेंड राउंड ब्रैकेट की क्या वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स n स्क्वायर, है ना, क्योंकि n स्क्वायर कितने टाइम्स प्लस में है n टाइम्स है, देन माइनस 2n इंटू, इसके इंटू में ये है 1 + 3 + 5, है ना, ये एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। एपी में देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 2n - 1 है, और टोटल कितने टर्म्स है n है। सो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, SN = n/2 इंटू a + l, ठीक है। तो इंटू में क्या कर लें n/2 इंटू a + l, 1 + l, that is 2n - 1 ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, सो 1/4n इंटू 4n क्यूब्ड माइनस n अपॉन 3 प्लस n क्यूब्ड, n इंटू n स्क्वायर n क्यूब्ड माइनस, यहाँ पे देखो n इंटू n 3 टाइम्स n का इंटू है तो n क्यूब्ड हो गया, और कोफिशिएंट तो बस 2 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप 1/4n ब्रैकेट स्टार्ट 4n क्यूब्ड माइनस n अपॉन 3, n क्यूब्ड माइनस 2n क्यूब्ड, माइनस में n क्यूब्ड आ गया, माइनस में n क्यूब्ड आ रहा है, इक्वल्स टू 1/4n। अब एलसीएम ले लो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 4n क्यूब्ड माइनस n माइनस में 3n क्यूब्ड आ जाएगा, अपॉन में 3, सो 1/4n इंटू 4n क्यूब्ड माइनस 1/4n इंटू 4n क्यूब्ड माइनस 3n क्यूब्ड क्या आ जाएगा n क्यूब्ड माइनस n अपॉन में क्या है 3, सो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, सो 1/4n मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है। सो यहाँ देख सकते हो n से n कैंसिल हो रहा है, ओके। सो इसका आंसर क्या आ रहा है n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 12, ये वेरिएंस का आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये वेरिएंस की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है। और मीन की वैल्यू तो पहले ही आ गई थी n + 1/2, सो लेंथी कैलकुलेशन है, देख सकते हो, ठीक है। वेरिएंस के लिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना था, वेरिएंस, ठीक है, गॉट इट। चलो, सो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लासेज है ना, ये देख सकते हो जहाँ पे अपर लिमिट, जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट जहाँ पे एंड हो रही है ना, वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट,
वन वन का गैप है, देख सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फल पहले तुम्हें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम गैप देखते हैं कितने का है, अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, दोनों में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो 1 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और वही हाफ यानी 0.5 आएगा, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है, और इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी ये टेबल। तो हम क्या करें, देखो लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट of a class and upper limit of the previous class is simply 1. So just divide this one, we get 0.5. So this 0.5 you have to subtract from every lower limit, and you have to add this thing 0.5 this number to every upper limit. Okay, so new जो क्लासेज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, देखो। so therefore क्या लिखेंगे, ये सिंस में लिख दिया है, therefore फर्स्ट इंटरवल भी लिख सकते हो या क्लास लिख लो, फर्स्ट क्लास इज, ओके, यहां पे चाहो तो ये लिख सकते हो, therefore subtract every lower limit, subtract 0.5 from every lower limit and add 0.5 to every upper limit. Okay, therefore first class is 32.5, 33 minus 0.5 is 32.5 to 36 plus 0.5, that is 36.5. okay, second class is 36.5, 37 में से 0.5 माइनस करो और 40 में 0.5 प्लस करो, सो 40.5। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं लास्ट क्लास तक, तो यहाँ पे लास्ट क्लास लिख लें, कौन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे फिफ्थ क्लास लिख लें डायरेक्ट। फिफ्थ क्लास इज 48.5 to 52.5। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है, और टेबल में शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पे टेबल बना लें, ठीक है। टेबल के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये रो वाइज में है ना, इसको कॉलम वाइज में लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे डायमीटर लिख लें, डायमीटर्स, फिर नंबर ऑफ सर्कल्स, दैट इज ये फ्रीक्वेंसी है, नीचे कैलकुलेशन भी हमें करनी है, इसलिए थोड़ा छोटा लिखेंगे इसको। डायमीटर्स क्या क्या है, न्यू डायमीटर्स लिखो क्या क्या मिले इंटरवल्स में, 32.5 to 36.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करते हैं, बस क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस बनाना है ना क्लास इंटरवल को, क्लासेस को। सेकेंड क्लास कितनी है, 36.5 to 40.5। अब देखो सेम आ रहे हैं कंटिन्यूअस में। ओके, सो इसकी फ्रीक्वेंसी 17। नेक्स्ट क्लास 40.5 to 44.5, फ्रीक्वेंसी इज 21। 44.5 जहां पे ये एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट में, सो 44.5 to 48.5, and next is 48.5 to 52.5। ओके, सो 22 and 25 इनकी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, और इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जरा लिख लेते हैं। सिग्मा लिखते हैं, h upon
कैपिटल एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज स्क्वायर रूट एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर्ड माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी जरा देखो। वाई आई, तो पहले वाई आई के लिए कॉमन, वाई आई के लिए हम क्या कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं वाई आई होल स्क्वायर। पहले वाई आई के लिए बना लेते हैं, फिर होल स्क्वायर के लिए भी बना लेंगे। यहाँ पे वाई आई होल स्क्वायर के लिए। अब वाई आई कौन है, वाई आई कैसे आएगा, सो वाई आई कैसे आएगा देखो, एवरी एक्स आई में से, अच्छा एक्स आई तो निकाला ही नहीं, पहले एक्स आई फाइंड करना है, पहले तो एक्स आई निकालना होगा ना तुम्हें, और फिर उसके बाद वाई आई फाइंड करेंगे। और वाई आई कैसे आएगा, एवरी एक्स आई में से एक अज्यूम्ड मीन माइनस करके अपॉन में क्या कर लेंगे, एच, अपॉन में क्लास साइज, ठीक है। उसके बाद वाई आई होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें देखो इसमें किसकी जरूरत है, एफ आई इंटू वाई आई, तो एफ आई इंटू वाई आई का भी एक कॉलम बना लेते हैं, और फिर उसका होल स्क्वायर भी करना है, होल स्क्वायर तो सिग्मा का करना है, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे सम, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, है ना। ओके, तो इतना ही बनाना है देखो तुम्हें, हाँ कॉलम में इतना ही बनाना है। अब जरा देखना, एक्स आई फाइंड करो, दोनों का सम अपॉन टू, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है। सो दोनों का सम बाई टू करो, क्या आ रहा है, 34 आ रहा है, 38.5 आएगा। फिर नेक्स्ट, अब देखो तुम क्या करना ना, इसमें देखो कितने का गैप है, 42.5, इसमें कितने का गैप है, 4 का ना, तो 4 ऐड करते चलो, सभी आ जाएंगे, 42.5, फिर इसमें 4 ऐड कर दो, 46.5, फिर 4 ऐड कर दो, 50.5, तो ये आगे एक्स आई, और एक्स आई में से हमने क्या करना है, अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। अब मीन किसको अज्यूम करूं, चलो इसको अज्यूम मीन मान लेते हैं, इसको क्या लेट कर ले हम, ए, कैपिटल ए, इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए इसको हम लेट कर लेते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, एवरी एक्स आई जो आया हुआ है ना, एवरी एक्स आई में से हमें क्या करना है, अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, और अपॉन में क्लास साइज क्या है, 4 है ना, तो 4 से डिवाइड भी लगाना है। तो क्या आ जाएगा देखो, इसमें से ये माइनस करोगे, 34.5 में से ए माइनस करो, क्या आएगा, -8 आएगा, और -8 अपॉन क्या करोगे, 4 लिखोगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2। अब इसमें से माइनस करो तो -4 आ जाएगा, -4 अपॉन 4 क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। और यहाँ तो 0 ही आ जाना है, सो 0 अपॉन 4 इज 0, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो, प्लस में आ जाएगा 4 अपॉन 4 दैट इज 1, और ये 8 अपॉन 4 दैट इज 2, ठीक है। तो सारे वाई आई आ गए। अब वाई आई का क्या करना है, स्क्वायर करना है, सो -2 का स्क्वायर करो, सो क्या आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, कितना इजी है, इसीलिए शॉर्टकट मेथड है, इजी हो जाता है, ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखो, इस वाई आई को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, एफ आई से। तो एफ आई तो हमारे पास ये है, तो 15 4 जा 17 1 जा 21 0 जा 22 1 जा, फिर 25 4 जा 100। अब इसका देखो सिग्मा लगा हुआ है, इसका सम भी करना है हमें, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है। तो 199, 2 + 7 9, 0 + 2, 2 + 1 3, 3 + 6 9, और 1 का 1, ठीक है। अब देखो एफ आई वाई आई फाइंड कर लो, मतलब वाई आई के साथ अब क्या करना है, वाई आई के साथ एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 2 जा -30, नेगेटिव में -17 0 एंड 22 इंटू कहाँ है, यहाँ है ना, तो 22 ही आ रहा है। वाई आई से मल्टीप्लाई करना में एफ आई को, सो 50 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसका सम कर लो। देखो इसका सम नेगेटिव में भी है ना, तो नेगेटिव का अलग कर लो। -30 -17 क्या आ जाएगा 47, और प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में कितना आ रहा है देखो 72, तो 25 आ गया। सिग्मा Fi Yi इक्वल्स टू 25। ठीक है। अरे अब देखो बहुत ही इजी होगी कैलकुलेशन यहाँ पे। कैपिटल N मीन्स सिग्मा Fi, तो सिग्मा Fi क्या आ रहा है देखो, इसको भी सम करो। 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15 + 5 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 2 8 + 2, यानी टोटल कितने सर्कल्स बने, 100 सर्कल्स बने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें हम। अच्छा पहले लेट अस अज्यूम मीन कैपिटल A इक्वल्स टू 42.5, ये हमने अज्यूम किया था हमने। ओके, कैपिटल N की क्या वैल्यू आ रही है, सिग्मा Fi 100 N की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद H क्या है 4, सिग्मा Fi Yi क्या आ रहा है 25, सिग्मा Fi Yi स्क्वायर्ड ये कितना आ रहा है 199। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर लें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू H बाई N स्क्वायर रूट N टाइम्स सिग्मा Fi Yi स्क्वायर्ड माइनस सिग्मा Fi Yi होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे पुट कर लेते हैं सबकी वैल्यू। H की वैल्यू 4 है, सो 4/100 स्क्वायर रूट, N की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा Fi Yi स्क्वायर की वैल्यू 199 माइनस सिग्मा Fi Yi की वैल्यू है 25, सो 25 का स्क्वायर कर दो 625 आ जाएगा। देखो यहां से 4 से काट दो इसे 25, सो 1/25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 19900 माइनस 625। अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू 1/25 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर क्या आ रहा है 7219। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है सबको 19 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, और 8 से 6 गया 2, सो 19275। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पेयरिंग करो, यहाँ 0 लगा दिया स्टार्टिंग में, पेयर बन गया 1 1 जा 1 माइनस, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2 आ गया। ठीक है, 92 कॉपी। अब क्या प्लेस करें, पिज्जा लगा दो। ओके, सो 3 जा 9 और 3 2 जा 6, माइनस करके क्या आ रहा है 3 2, सो 23 रिमाइंडर आया 75 कॉपी 6 2। अब क्या प्लेस करें देखो, तो 8 जा लग जाएगा, फिर 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 138.8, तो 6 कर दो चलो। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 19 to 75 की क्या वैल्यू आ रही है 138.86। अब 25 से इसे डिवाइड लगा दो, 5 जा 125। ओके, सो 5.556 बना दो चलो। ओके, सो डिवाइड करके वैल्यू क्या आ रही है, 25 से डिवाइड लगाओगे 138.86 को, सो 5.56
आंसर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ओके, इसके बाद हमें मीन भी फाइंड करना है। तो टेबल हमारे पास बनी हुई है। मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो अज्यूम्ड मीन मेथड लगा देंगे। हमने अज्यूम्ड मीन को तो अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। ओके, सो एफ आई वाई आई भी हमारे पास है, ठीक है। सो मीन का देखो बस फॉर्मूला लिख दो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड लगा दो, स्टेप डेविएशन वाला शॉर्टकट मेथड। सो ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। हाँ, इसमें देखो ए की वैल्यू पता है हमें, सिग्मा एफ आई वाई आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 25 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई भी आ गया है और एच भी हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा।